आज हम इसके ऊपर विचार करेंगे कि धर्म से ही धन की संभाल हो सकती है। धर्म से ही धन को बढ़ा सकते। परंतु हमारे से लोग पूछते हैं, बहन जी अगर श्रेष्ठ धारणाओं के आधार से धन बढ़ता है, तो हम लोगों को तो ऐसा दिखाई पड़ता है, क्या जो बेईमान व्यक्ति है, वो अपने पास कितना धन इकट्ठा कर रहे हैं, सिर्फ पेट नहीं भर रहे परंतु पेटियां भर रहे, अपने साथ पीढ़ी के लिए कमाई करके रख रहे हैं। उसके साथ साथ इतनी बड़ी उनकी कोठी है, कारें हैं, वो जितना जितना बेईमानी करते उतना 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 उनका धन बढ़ता जाता है। और जो ईमानदार लोग हैं, वो बेचारे जो है, वो बहुत मुश्किल से 2 समय की रोटी कमा सकते हैं और अपने परिवार को चला सकते हैं। तो हम कैसा समझे कि धर्म के द्वारा धन की रक्षा होती है? तो ये जो भी प्रश्न पूछने वाले हैं, उन व्यक्तियों से मेरा एक प्रश्न है कि आज समझो आप अखबार में पढ़ते हैं कि फलाना व्यक्ति है, उसके लड़के ने उसको धोखा दिया। धोखा दे करके अपने बाप के अकाउंट से उसने धन निकाला और जाकर के संग में आके शराब, कबाब, ऐश आराम उसमें उसने धन उड़ा दिया। तो आपके मुख से क्या निकलता है? आपके मुख से यही निकलता है कि हे भगवान, मेरी संतान कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। मेरा भाई, मेरे मित्र संबंधी कोई भी ऐसे नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप बेईमानी को अच्छा नहीं समझते हैं, ईमानदारी को अच्छा समझते हैं। बेईमानी से जो धन कमाया हुआ है वो रेत के माफक होता है। जैसा रेत कभी भी खिसक जाती है, उसी प्रकार बेईमानी से कमाया हुआ धन भी खिसक जाता है। वो सदा काल के लिए नहीं रहता है। और आप ये भी ध्यान में रखिए कि जो बेईमानी से धन को कमाते हैं, वो सिर्फ धन उनके पास नहीं आता है, वो अपने पूरे परिवार को साथ में लेके आता है। वो टेंशन को भी लेके आएगा, वो बीमारियों को भी साथ में लेके आएगा। उसके साथ साथ वो उनको अनिंद्रा के लिए भी, निंद्रा भी उनके साथ आएगी, दुख भी आएगा, अशांति भी आएगी। ये सारा परिवार बेईमानी से कमाए हुए धन के साथ आता है। तो अगर ये सब कुछ इस परिवार की अगर खातिरी करनी है, तो ऐसा धन कमाना अच्छा है। और अगर हमको जीवन में सुखी रहना है, तो ईमानदारी से 2 रोटी कमा करके नमक और रोटी खाना बहुत अच्छा है। अभी हम देखते हैं कि धन तो व्यक्ति ने बहुत इकट्ठा कर लिया, परंतु आज देखो वो बेचारा कितना बीमार है। उसके जो मित्र संबंधी है, वो उसके लिए क्या बोल रहे हैं और उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। और हमने ये देखा है कि जो बेईमानी से धन कमाते हैं, उनकी संतान लायक नहीं निकलती। तो ये सबसे बड़ा दुख उनको ये होता है कि जिनके लिए हमने इतना धन कमाया, जिसके लिए हमने अपना समय, श्वास और सब कुछ लगा दिया, परंतु हमें उससे क्या मिला? पर क्या होता है, बेईमानी करते करते बेईमानी उनका एक अंग बन जाता है चरित्र का। विवेक मर जाता है और समझते हैं कि बेईमानी के बगैर तो चल ही नहीं सकता है कुछ। इसीलिए बेईमानी को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं और न चाहते हुए भी बेईमानी करते रहते हैं। तो परमात्मा पिता आकर के हमें हमारा जो विवेक है उसको जागरूक करता है, हमें तीसरा ज्ञान का नेत्र देता है और हमें जो पवित्र धन है उसके बारे में समझ देता है। और उसकी ऐसी समझ देता है कि आप ईमानदारी से कमाइए,
ईमानदारी से कमा करके हम कहते ही है कि जो धन मिलता है वो ईश्वरीय कृपा से मिलता है, तो उसको आप संभालिए, परंतु ईश्वरीय अमानत समझ करके पीछे संभालिए, उससे न्यारा होकर के पीछे उसको संभालिए, अपने परिवार की पालना कीजिए, आप उस धन को अच्छे कार्य में लगाइए, समाज सेवा में लगाइए, आपका धन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। आपको कोई चीज़ इकट्ठी करनी है या रखनी है, तो पहले जो रखी हुई चीज़ है उसको निकालना पड़ेगा, तभी तो जगह खाली होगी, तभी तो दूसरी चीज़ वहाँ आप रख सकेंगे। तो अगर हम अच्छे कार्य में धन को लगाते हैं, ईश्वरीय अमानत समझ करके चलाते हैं, तो एक तो हमारे को सदा के लिए हम खुश रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, और पवित्र धन से जो बच्चों की पालना होती है वो बच्चे भी लायक निकलते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि ये सब कुछ ईश्वर का है, मैं एक ट्रस्टी हूँ, और ट्रस्टी बन के उस कार्य को चलाओ, धन को चलाओ, श्रेष्ठ धारणाओं के आधार पर धन को कमाओ और उसको अच्छे कार्य में लगाते चलो, तो आपका जीवन सदा के लिए सुखी और शांत हो जाएगा। हमारे जो भी समाज में बुजुर्ग लोग हैं, परिवार में बुजुर्ग लोग हैं, वो अपने जीवन की बातें हमें सुनाते हैं कि हमारे समय पर सारे समाज में कितनी ईमानदारी थी, और ईमानदारी होने के कारण धन भी था। आपको मालूम होगा कि एक समय ऐसा था जो हमारे भारत भूमि में कभी भी दरवाजों को कोई ताले नहीं लगाता था। ऐसा ही लोग बहुत आनंद से इधर उधर घूमते थे, गहने पहन पहन करके घूमते थे। कोई चोर नहीं था, कोई लुटेरा नहीं था, सबको रहने के लिए अच्छे घर थे, खाने पीने के लिए विपुलता थी, क्योंकि उस समय ईमानदारी थी। जैसी जैसी ईमानदारी कमती होती गई, वैसी वैसी गरीबी बढ़ती गई। आज हम देखते हैं लोग फुटपाथ के ऊपर सोए पड़े हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहे पड़े हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि बेईमानी है। और आप और थोड़ा पहले चले जाओ, जो हमारी भारत भूमि स्वर्ण भूमि थी, जहाँ सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं रहते थे, उस समय तो हीरे जवाहरातों के महल थे, दूध घी की नदियां बहती थी। तो ईमानदारी और दिव्य गुण जो है, दिव्य गुणों के आधार पर ही प्राप्तियां होती हैं। अगर हमारे जीवन में दिव्यता नहीं है, हमारा चरित्र अगर श्रेष्ठ नहीं है, तो हमें स्थूल वस्तुएं जो है, भौतिक वस्तुएं जो है, वो भी हमें प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसीलिए अगर सदैव हमारे को सुखी रहना है, तो ईमानदारी जैसा कोई गुण नहीं है। और बेईमानी जो है वो ठगी है, ईर्ष्या है, वैर है, जिसके कारण पैसा इकट्ठा करते हैं। वो एक संग्रह वृत्ति है, जिससे क्या होता है, मनुष्य सारा समय उसकी बुद्धि उस धन में ही रहती है, उसको ईश्वर तो याद ही नहीं रहता है। परंतु जो ईमानदारी से कमाते हैं, वो ही अपने साथ अच्छाई को जीवन में धारण करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए कुछ भी हो जावे, हमें अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी है। हमें अपने चरित्र का पतन नहीं करना है, परंतु हमें अपने चरित्र को श्रेष्ठ और ऊंचा बना करके आगे बढ़ना है। ऐसा लक्ष्य रखने की आवश्यकता है, तभी हमारा जीवन सुखी हो सकता है।